9 की केमिस्ट्री थोड़ी सी टेढ़ी थी और फिज़िक्स भी था। 2009 का पेपर आया मुश्किल था। कह रहे हैं कि वैन 18 इंटू 10⁻³ मोल पर DMQ ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद 22 इंटू 10⁻³ मोल पर DMQ ऑफ इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म 40 इंटू 10⁻³ मोल पर DMQ ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 40 इंटू 10⁻³ मोल पर DMQ ऑफ वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यार देखो, बड़ा ही तगड़ा सवाल है ये। आपको एसिडिक एसिड 18, ये 22, ये 40, ये 40। अब ऊपर ये दो 40 हैं, 10 की और -3 तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। हमें पता है प्रोडक्ट ऊपर आती है, रिएक्टेंट नीचे आते हैं। अब अगर यहाँ 20-20 होता ना तो बड़े आसानी से यहाँ 4 आ जाता, लेकिन अब ये ज़ाहिर है 20-20 से कम है तो रिज़ल्ट 4 से ज़्यादा आएगा, जो कि 4.04 होगा। फिर कह रहे हैं कि हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज़ नोन एज कोरोजन। फिर एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ O2 आर कम्प्लीटली बर्न 5 DMQ। देखो, एक C3H8 इसके 5 मोल दे रहा है, तो अगर इसके भी 5 मोल होंगे तो बेटा इसका हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक मोल 5 दे रहा है तो 5 5 5 ज़ा 25 देंगे। ठीक है जनाब, ये इसका आंसर। कह रहे हैं इफ़ द NaCl प्रोड्यूस्ड इन इक्वेशन FeCl3 प्लस NaOH FeOH3 प्लस NaCl वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक लीटर ऑफ सोल्यूशन, द मोलरिटी विल बी। देखो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं जी, पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो। अब बैलेंस होने के बाद बड़ी हद तक सिचुएशन क्लियर हो रही है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि NaCl को प्रोड्यूस करना है हमें इस इक्वेशन में, तो कितनी मोलरिटी होगी? वेल देखो, एक FeCl3 3 मोल इसके दे रहा है, तो मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 मोलर। तो आंसर ऑप्शन बी। कैटिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिट कैन एक्यूमुलेट आर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इसमें तो डेफिशिएंसी है लोन पेयर की। और देखो कैसे पता चल रहा है, यहाँ ग्रुप 3 इन्वॉल्व है। ग्रुप 3 में लोन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, यानी बोरॉन। फिर कह रहे हैं क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यम सोडियम क्लोराइड प्राइम। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर वेकोसली बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और साइज़ भी बड़ा होता है, तो साइज़ बड़े होने का ऑप्शन तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर कह रहे हैं द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रिजल्ट ऑफ वंडर वॉल इंटरएक्शन बिटवीन मेटलिक क्रिस्टल इज योर। देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। एक है इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इट इज़ गैस विद बैड स्मेल, ये भी सही है। इट्स मॉलिक्यूल इज़ नॉन लीनियर, ये भी सही है, हमें तो रॉन्ग चाहिए। इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैन वाटर, ये भी सही है। इट इज़ अ वेग बीज एंड वाटर, ये गलत है, तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। द रेन ड्रॉप एक्वायर स्पेरिकल शेप एंड इंक स्प्रेड ओवर प्लॉटिंग पेपर ड्यू टू सरफेस टेंशन। 950 टॉर इज इक्वल टू 950 को भाई 760 से डिवाइड करो, एक ही आंसर हो सकता है 1.25 एटमॉस्फेयर इन ऑप्शन में से। फिर एंथैल्पी चेंज accompanying द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा बच्चों। फिर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेसेस लॉ। फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्टेंट एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो प्योर अल्कोहल बच्चों, प्योर अल्कोहल। फिर कह रहे ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू मोनोमर may be joined by the remover of molecule of water. फिर which gas is likely to deviate from ideal gas behavior, तो helium.
प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट व्हेन मेजर इम्प्योरिटी सिलिका सरपेक्स, क्लास में बहुत अच्छी तरह याद कराया था। फिर द रेंज ऑफ पीएच, तो 3 और 10 के दरमियान में हो तो स्टेराइल होती है भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनिशियल है, इनिशियल कंसनट्रेशन। द रिएक्शन N2 + 3H2 टू NH3 बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ NH3 विल बी फेवर्ड एट, तो हाई प्रेशर एन कैटलिस्ट। फिर है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेसन हाइड्रोजन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ NaSCO3 with zinc। फिर zymes group of 14 enzyme used in the fermentation of starch is present in yeast। ठीक है भाई। उसके बाद है when an element exists in more than one crystalline form, the phenomena is known as allotrope। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो ये ट्वाइस होता है कैल्शियम सल्फेट का डॉट और H2O होता है इसके बरक्स एक, या खाली CSO4 डॉट हाफ H2O लिखा हो तो वो भी सही है। इन ऑप्शन में से यही वाला सही है। ये बड़ी है MCQ से। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी LCO रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बहुत आई है MCQ से। द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड इज RCl। इनका इंग्लिश पैसेज क्या है? इट इज़ ऑफ कोर्स आर ट्रेफल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया एज यूनिटी and not only opposite to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half of the population of the world in at least 3 very distinct civilizations, that of Islam, that of India and that of China. These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christian, and there is not the faintest reason to expect them all to act in unison। भाई ज़ाहिर है 3 बड़ी सिविलाइजेशन है, इस्लाम, चाइनीज़ और इंडियन, और आपस में भी इतनी डिफरेंट है जितनी क्रिश्चियन इससे। व्हाट इज़ टू होप इज़ नॉट अ एंडेवर आफ्टर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिटी बट अ डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ होम एंड टू रिस्पेक्ट इट एज वेल। एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस, I am not thinking only of politics but also of culture. There is a great danger of too much cultural uniformity. No great civilization has ever been composition. तो in the view of the author, what is the arm of cultural uniformity? तो last option था it will lead to destruction of value, और the author is in the favor of, तो इसका आंसर of course हो जाएगा political and cultural independence। पैसेज मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वर्डिंग के साथ दे दूँगा। कैन द स्टोरी दैट शी मेक आउट फॉर हर चिल्ड्रन 2009 इंग्लिश आउट टू बी रिटन डाउन एंड एस्टेब्लिश। तो मेरे भाई एरर यहाँ दैट नहीं होना चाहिए था। इसी तरह वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर, तो यहाँ एक्सपेक्टिंग की गलती है। फिर यहाँ पे साइनोनिम पूछें तो डिसरप्शन का मतलब खलल यानी ट्रबल, इनएविटेबल यानी यकीनी यानी कि सर्टेन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में 5-6 में एंटोनिम पूछा है, तो एरेडिक्शन का मतलब होता है ख़त्म करना, एंटोनिम इस्टेब्लिश हो जाएगा, इंटरप्शन का कंटिन्यूटी हो जाएगा। फिर इसके बाद लाइफ के हवाले से बड़ा अच्छा है, डैश वाटर लाइट अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल, तो रिक्वायर्स ऑफ कोर्स लाइट रिक्वायर। फिर नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग डैश आइडियल हाउसेस, तो भाई यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देयर ऑफ देयर आइडियल हाउसेस। ये सवाल बहुत आता है, रेस्क्यू ए हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉ अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी ऑन द ग्राउंड इफ़ द हेलीकॉप्टर इज़ ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट 40 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट 100 meter above the ground. Where does the package strike the ground to the point at which it was released? तो बेटा देखो h इक्वल टू हाफ GT² लगाएंगे, h 100 दिया है, यहाँ से g निकलेगा। वेल बच्चों ये g और
100 मल्टीप्लाई करो 200 अपॉन 9.8 यानी 100 अपॉन 4.9, टी स्क्वायर आ जाएगा 20.4। तो ऑफ कोर्स 16 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का बिल्कुल दरमियान में 4.5 हो जाएगा। इसके बाद हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, x इक्वल टू वी टी लगा लेंगे। 40 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें 180.7। अच्छा, जो ऑप्शंस भी दिए हुए थे ज़ाहिर है पेपर में वो सारे बहुत दूर दिए, तो 40 इंटू 4.5 180 पॉइंट। फिजिक्स 2009 में भी अच्छे खासे टेढ़े सवाल आए थे, जैसे कि ये देखें, ट्रांसफर वेव ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड विद अ वेवलेंथ ऑफ 8 meter travel at 2 meter per second at t equal to 0. A particular point on the rope has a vertical displacement of plus a, where a is the amplitude of the wave. At what time will the vertical displacement of this same point on the loop will be a negative? देखो बड़ा ही धुआंधार सवाल है। बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द वेव, कैपिटल टी, लैम्डा अपॉन वी। यार अल्लाह के बंदो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वी अपॉन लैम्डा, तो टाइम पीरियड उल्टा हो जाएगा। कितना लिया है लैम्डा 8 मीटर, वेलोसिटी कितनी दी है 2, तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड टाइम पीरियड। ठीक है, ये देखें मेरे भाई, इस सवाल में 8 मीटर ये दी है, ये स्पीड है। ठीक है, अब होगा क्या, जो टाइम ड्यूरेशन होता है बिटवीन आउट ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन द वेव, ये इक्वल होता है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के। और टाइम पीरियड अभी हमने 4 निकाला है, 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। भाई ये भी बड़ा टेढ़ा सवाल आया था बच्चों पेपर में। देखें, ये थर्मोकपल का सवाल था। थर्मोकपल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस 30 ओम। वन जंक्शन इज इमर्स्ड water at 273 Kelvin and other in ice at 373 और 273, यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 बच्चों। देयर फॉर द थर्मो वोल्टेज जो है वो है 90 माइक्रोवोल्ट फॉर ईच 1 Kelvin डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द जंक्शन एंड थर्मोकपल रेजिस्टेंस इज 6 ओम। What current at flow in the galvanometer? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात यह है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 30 ओम दी है, थर्मोकपल की 6 दी है, टोटल रेजिस्टेंस 36 हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपका 100 केल्विन हो जाएगा। तो ईएमएफ थर्मोकपल का वो भी आपको दिया हुआ है। तो अब सीधी सादी बात है, 90 इंटू 10⁻⁻6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, और मेरे भाई रेजिस्टेंस टोटल 36 हो गई, डिवाइड कर दीजिए। अब होता क्या है कि अगर हम ऑप्शन में आंसर देखें तो ऑप्शंस के लिए हम ये कर सकते हैं कि 90 को, क्योंकि माइक्रो में ही दिया है ना, तो माइक्रो को कन्वर्ट ना करें, -6 ही रहने दें। 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें 9000, फिर 36 से डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा 250 माइक्रो एम्पेयर। एंड दिस इज़ योर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, व्हाट इज़ फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन देयर इज़ अ करंट ऑफ 25 एम्पेयर इन द वायर। न्यू नोट जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये मैं अपनी डायरेक्ट मैजिकल ट्रिक यूज़ करूँगा। मैजिकल ट्रिक है बच्चों मेरी 2 इंटू 10⁻⁻7 करंट अपॉन जो भी ये लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो भाई 2 इंटू 10⁻⁻7 का करंट है 25 एम्पेयर, और ये 3 सेंटीमीटर 3 इंटू 10⁻²। ये -2 ऊपर जाएगी +2, इसको इसने कर दिया -5। ये जो 225 50 है, ये 0 भी यूटिलाइज हो जाएगा। 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यानी ऑप्शन बी इज योर आंसर। कह रहे हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 15 centimeter, the size of image compared to the size of object will be। by object distance 30, focal length 15, इमेज भी 30 आ जाएगा। इमेज 30 आने का मतलब क्या है, सेम साइज। फिर वॉल्यूम और एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछी है, तो बेटा वॉल्यूम की L³ होती है
और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू होती है। वैसे एक ही ऑप्शन है जिसमें एल क्यूब है, तो अंडरस्टूड यही वाला सी आंसर। के बाद कह रहे हैं बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड वी स्ट्राइक द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट, द मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू दैट ऑफ द बॉल इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, द बॉब विल राइज टू। देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझो। इन एन इलास्टिक कोलिजन between two bodies of same mass with one of them initially at rest, the moving body brought to rest and other body moves in same direction with same speed। यानी जो रेस्ट में वो तो मूव हो जाएगी सेम स्पीड से, दूसरी वाली रेस्ट में आ जाएगी। thus the ball will come to rest and bob of pendulum acquires the speed v। एट दिस स्पीड इट विल राइज टू हाइट। कितनी हो जाएगी भाई? एच हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि आंसर ऑप्शन बी। फिर देखें, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस विच ऑफ फॉलोइंग विल बी ट्रू ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। तो देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 देखो, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल होती है, इट विल कन्वर्ज ये भी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात हो रही है पॉइंट सोर्स की प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो याद रखो जब भी ऐसा होता है रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ तो ये पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और कन्वर्ज होती है। इसमें 37 से 38 कह रहे हैं, ए बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम। It is connected at 2.6 ohm resistor through SPD single pole single through switch। कह रहे when the switch is open the potential difference between the terminal of battery is in volts। तो बच्चे एक बड़ी अच्छी ट्रिक ध्यान में रखो हमेशा कि जब सर्किट ओपन होता है EMF हमेशा बराबर किसके होता है? वोल्टेज के। तो भाई EMF जो आपको है 6 वोल्ट दिया है, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं व्हेन द बॉब इज स्विच इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इन वोल्ट्स। यार अब ये देखो थोड़ा सा चेंज है, EMF 6 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, और जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस 2.6 है। V इक्वल टू IR का फार्मूला लगाएंगे, 2.6 और ज़ाहिर 0.4 प्लस हो जाएगी, रेजिस्टेंस 3 है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2। और आपको वोल्टेज कहाँ का चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आपको कहाँ का चाहिए होता है? R का, जो कि कितनी है? 2.6 है। तो इस 2 को 2.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5.2। ये एक्यूरेट 5.2 है, हाँ ठीक है, 5.2 एम्पियर इज योर आंसर। कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन द सिग्नल टर्न्स ग्रीन द कार इज, ये सवाल भी बहुत बार के लास्ट में करवाया है, मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सेम टाइम बस ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ ओवरटेक एंड पास द प्रॉब्लम। मैंने क्या नाम दिया था इस प्रॉब्लम को? ओवरटेक, और ट्रिक बनाई थी 2v स्क्वायर अपॉन ए, तो ए भी 2 है, 10 10 100 मीटर इज योर आंसर बच्चों। और फिर ये है सैम्पल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम V एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m, इफ K इज बोल्टजमैन कांस्टेंट देन द डेंसिटी ऑफ द गैस इज MP अपॉन KR इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहे हैं एज्यूम दैट you have 2 balls of identical volume, one weighing 2 Newton and the other 10 Newton. Both are falling freely after being released from the same point simultaneously. Which of the following must be true? तो ज़रा ये देखें स्टेटमेंट 2, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड ऑफ द फ्री फॉल द 10 न्यूटन विल हैव 5 टाइम द मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी तो बराबर रहती है, तो फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इसकी फोर्स 10 है न्यूटन है, तो ऑफ कोर्स मोमेंटम भी कितने टाइम ज़्यादा होगा? 10 और 2 में 5 टाइम का फ़र्क है ना, 5 टाइम ज़्यादा।
इसी तरह स्टेटमेंट 4 देखो, द 10 न्यूटन बॉल पसेस ग्रेटर इनर्शिया, बिल्कुल जी ये भी फोर्स पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 एंड 4 ओनली, यानी 6i प्लस 12j माइनस 4k। तो ऑफकोर्स ये 14 बनेगा इसका मैग्नीट्यूड बच्चों। अब 6i प्लस 12j माइनस 4k किस ऑप्शन में है? तो भाई है ही एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो यही आंसर होगा। एंड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड 14 है, डिवाइड कर लेंगे। फिर रेडियस ऑफ मून, यार देखो आप सिर्फ एक चीज़ भूल जाओगे और क्या कह दिया, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, ये मैंने कहा था क्लास में, याद होना चाहिए 1.61। फिर जनाब बड़ा अच्छा सवाल है, कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद v1 एंड द अदर हाफ v2, होल जर्नी की स्पीड, ये भी क्लास में कई बार बता चुका हूँ, डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड ये होती है बच्चों। फिर 2 कैपेसिटर है 2 और 4 इन सीरीज़। अब देखो जब सीरीज़ में होते हैं तो ऊपर इनका प्रोडक्ट लेते हैं, नीचे इनका सम। 2 4 8, 2 + 4 6, 8/6 यानी 4/3 माइक्रोफेरेड इज योर आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्पेरिकल कॉन्केव मिरर। If the mirror form a virtual image 20 centimeter from the mirror, what is the magnitude of the mirror radius of curvature? यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है, इमेज -20 है, कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑफकोर्स फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। मैं अपना शॉर्टकट फार्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ 60 या -20, फिर पी की जा 60 माइनस मेरे फार्मूले का, फिर ये -20, तो माइनस प्लस होंगे। 80 20 से कटेगा 4, 60/4 15 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका डबल होता है, तो आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बच्चों। फिर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थीरो 1 केल्विन एंड द यूनिट आर जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऑफकोर्स इसका आंसर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चों ये सवाल कितनी था मैं करा चुका हूँ, v², देखो आपको v की वैल्यू दी है 160, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच इट कुड बी प्रोजेक्टेड यानी मैक्सिमम रेंज, ये होता है v²/g। 160 के स्क्वायर को जब g10 दिया है डिवाइड करेंगे तो आएगा 2560, ये तो आ गई रेंज। और जब एंगल 45 डिग्री होता है तो रेंज को 4 से डिवाइड करते हैं, हाइट आ जाएगी, तो हाइट 640। क्लास में भी कई बार ये सवाल करवाया है मैंने। देखिए बात हो रही है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फॉर्म ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, याद है लेंस नहीं मिरर की बात हो रही है। मोस्ट फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज? एक है मैं नेचर ऑफ द इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, चलो बात की बात है भाई। 60 आपका दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, मैं अपनी शॉर्टकट लगाऊंगा P/F डिवाइड बाई P-F। 60 × 40 60 - 40, ये 20 आया, 60 20 से घटा 3। याद रहे कॉनकेव जब होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मिरर के केस में उल्टा होता है, और कॉन्वेक्स में नेगेटिव होती है। तो भाई ये 120 आ गया, तो आंसर ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि नेचर रेल है और 120 मीटर है। फिर एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल execute uniform circular motion within a uniform magnetic field. If the charge is q and the radius of its path is r, which of the following expression give the magnitude of particle linear momentum? तो भाई ये एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है q/pr। ए लेवल से उन्होंने उठा के दिया है, ये वाला क्वेश्चन हैज़ इट इज, ठीक है भाई। 2009 में बाकी क्वेश्चन में बच्चे फंसे थे। ए बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज बिफोर कमिंग टू रेस्ट। G10 दिए, इनकी मेहरबानी। भाई जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होती है तो ए बराबर होता है न्यू जी के, फार्मूला होता है Vf² - Vi² = 2as। Vf तो 0 है, तो s बराबर हो जाएगा Vi² डिवाइड बाई 2 न्यू जी, ठीक है, क्योंकि एक ही जा 2 न्यू जी है। Vi 10 है, G भी 10 है, एक 10 कट जाएगा, ये 10 2 से डिवाइड होगा 5 को 0.2 से डिवाइड करो 25, आंसर हो जाएगा बच्चों 25 मीटर। ये तो देखो बड़ा आसान है, कह रहे हैं कि बॉडी मूव फ्रॉम
R1 टू R2, हमें अच्छी तरह बच्चों के R2 में से R1 माइनस करते हैं। 14i में से 3i माइनस करो तो 11i, फिर 13i में से 2i माइनस करो तो 11 इसी तरह 9k में से 6k माइनस करो तो 15k। और फिर डिस्प्लेसमेंट 8i प्लस 2j प्लस 6k। 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा बाई 6 15 ज़ा 90। तो मेरे भाई ये आंसर आपका इस हिसाब से आना चाहिए 200 यूनिट्स। जी हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है। बैटरी हुज EMF इज़ 40 वोल्ट हैज़ एन इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। इफ़ दिस बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ 15 ओम रेजिस्टर आर, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। तो बेटा 5 और ये 15 मिला के कितना हो जाएगा 20। वोल्टेज है 40। V इक्वल टू IR लगाएं अगर तो करंट हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए वोल्टेज आपसे पूछ रहे हैं अक्रॉस R का, जो कि कितनी है 15 ओम। फिर V इक्वल टू IR 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 30 वोल्ट आ जाएगा। पार्टिकल का चार्ज दिया है -0.04, ऑफ कोर्स कूलर में तो चार्ज है। इस प्रोजेक्टेड विद स्पीड दी है v2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला। B 0.5 टेस्ला आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ द पार्टिकल वेलोसिटी हैज़ इट अंडर द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू B, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन द पार्टिकल। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। अब आप एक फार्मूला लगा दें, F इक्वल टू QPV 0.04 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.5 और 2 तो ये 1 हो गया। अब 10 की पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 को तो ये 400 हो जाएगा। आंसर आपका ये हो गया जनाब, बिल्कुल 400 न्यूटन, यानी ऑप्शन। देखिए ये सवाल भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता रहा है। व्हेन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन electrons is 1.2 into 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, ये फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ऊपर करंट, ये होती है चार्ज डेंसिटी, एरिया और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी वैल्यूज़ पता है हमें सिवाय इसके। तो देखो ये इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई कर लो, V को नीचे ले आओ। अब हुआ क्या, देखो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, ये हमारा एरिया, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 6 होता है, ये तो कट गया ऊपर। अब देखो ये -4 और -8 -12, और ये अगर 19 को भी मिला लोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें 1 मिनट रुक जाए, ये -6 है, -6 है बच्चों ये। तो ये -29 ऊपर जाके +29 बनता है, लेकिन मैंने 28 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि 1.6 से डिवाइड भी तो करना है। 10 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6.3, यानी ये आंसर आ जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। देखिए कह रहे हैं वेक्टर सच हैज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी undergoing uniform translational motion which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as, तो आंसर हो जाएगा फ्री वेक्टर। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स may be written as del U equal to Q plus del W, where del U is the increase in intensity
energy of the system, Q is the heat transferred to the system, and W is the external burden on the system. Which of the following is correct for the case of isothermal expansion? तो del U equal to 0. फिर body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. Find the burden by the force. देखिए बड़ा ही अच्छा फार्मूला है. जब भी वी आई ज़ीरो होता है तो वर्डन और काइनेटिक एनर्जी ना सिर्फ बराबर होती है, इसका एक फार्मूला होता है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m. तो जनाब एफ़ कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 2 का स्क्वायर ले लें. टी दिया है 10 सेकेंड, उसका स्क्वायर ले लें 2. हाँ जी, एम कितना है मेरे भाई? एम 5 है. तो देखो ये 10 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 10 सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 40. ठीक है, 40 जूल इज योर